और इसके बाद ये लिखना चाहिए राष्ट्रपति। इतना लिखा है एगो विधायक क्या राष्ट्रपति में कुछ लिखवाए थे? दो लिखवाए थे। यह भारत के प्रथम नागरिक है। इनके निर्वाचन या भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यपालिका प्रधान होते हैं। ठीक है। अब वास्तविक कार्यपालिका पूछ दे तो कौन होगा? अगर कह दे कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है। राज्यों के कार्यपालिका प्रधान राज्यों के कार्यपालिका प्रधान में राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। और राज्य के एक राज्य की अगर बात करेगा तब तो वहाँ आपको राज्यपाल होगा। अगर एक राज्य की बात करें हाँ देखिए सबको दिखा देते हैं। राज्यों का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राज्य का प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। हाँ राज्यपाल। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारत के संप्रभु कौन है? संप्रभु जनता है। भारत की जनता। भारत की जनता। राष्ट्रपति भारत की जनता लिखा ना है, प्रस्तावना पर नहीं लिखा। ठीक है। भारत का संप्रभु। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु है ना, संपन्न। हाँ तो ये आपको जनता है। लेकिन कहेगा कि भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? तब संविधान को माना गया। भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। क्योंकि संविधान से ऊपर राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इंक डालिए सर। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन में रहता है कुल सदस्य भी, कि कुल सदस्य नहीं होगा। कुल सदस्य कहाँ भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन यहाँ कौन भाग लेंगे? जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। मनोनीत वाले नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणीय वरीयता क्रम द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय वरीयता क्रम। ठीक है। माने जो जो पद आपको वरीयता क्रम होता है वैसे आपको वोटिंग होता है। लेकिन हम लोग ये वोट देते हैं वैसा नहीं ना होता है। जो लाइन में पहले है वो वोटिंग देता है। लेकिन यहाँ आपको वरीयता क्रम के अनुसार होता है। ठीक है। अब लोकसभा के सीट की वैल्यू अलग होती है। विधानसभा, अलग अलग राज्यों के विधानसभा के सीट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है।
राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपातकाल लागू करते हैं। कितने प्रकार के आपातकाल लागू करते हैं? 3 प्रकार। और कैसे करते हैं? तो संसद के लिखित प्रावधान पर, संसद के लिखित आदेश पर, संसद के लिखित आदेश पर करते हैं। तो कौन है 3 प्रकार के? 1 नंबर अनुच्छेद 352, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। 3 नंबर अनुच्छेद 360 56 हो गया है। द्वितीय आपात, ठीक है। इसका प्रयोग अब तक हुआ है 3 बार, ठीक है। 3 बार हुआ। कब कब हुआ? 1962, 1971, 1975, ठीक है। इसका 111 बार से अधिक इसका प्रयोग अब तक नहीं किया गया, ठीक है। इसका प्रयोग अब तक नहीं किया गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब कि आपको देश खतरा में हो, ठीक है। अगर देश खतरा में है तब हम 352 का प्रयोग या 360 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन चुनाव वाला क्या है? खाली चुनाव होगा तो होगा। इसका प्रयोग तब करते हैं जब देश खतरा में हो। जब देश खतरा में हो। कब खतरा में हो? बाह्य आक्रमण, ठीक है। प्राकृतिक जैसे कोरोना आ गया। हाँ, आपदा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। दंगा, अब दंगा कई प्रकार के हो सकता है। जातीय दंगा हो सकता है, क्षेत्र दंगा हो सकता है, रंग दंगा हो सकता है। दुर्घटना, आपको दुर्घटना वैसे दुर्घटना जो मतलब नामी लोग कोई हो हैं जिन पे पूरा देश आपको आंदोलन पे उतर जाए। अब हम लोग की दुर्घटना होगा तो कैसे उतरेगा कोई? आम आदमी कौन है तो वही होगा, कोई मर गया, समझ रहे नु। तो वैसे लोगों के मतलब दुर्घटना पे होगा जो मतलब पहुँचे हुए लोग हैं, भगवान जी से भेंट उठ किए होंगे, ठीक है। तो वैसे बाह्य आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, दंगा में अब कई तरह के हो सकता है, समझ रहे ना। जैसे हम कहते हैं जातीय दंगा, तो बताइए लगाएंगे? जातीय दंगा में लगाएंगे यूपी प्लस बिहार, बिहार दंगा में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, नहीं लगेगा। वहाँ 2 ही राज्य की मामला है, पूरे भारत के मामला थोड़े है। अब ये 2 का मामला है तो इसमें हम झारखंड के क्यों घिसेटेंगे?
उसके स्थिति को क्यों खराब करेंगे? अच्छा हाँ। समझ रहे ना? वैसे मामला जो पूरे भारत के लिए आपको मतलब समस्या पैदा कर सके वहाँ लागू करेंगे। ठीक है, जैसे जातीय दंगा, तो क्या माने हिंदू केवल बिहार में है? नहीं, पूरे भारत में है ना? मुस्लिम केवल बिहार में है? पूरे भारत में। तो वैसे मामला जो पूरे भारत के लिए समस्या का समाधान कर सकता है या समस्या हो सकता है, वैसे वहाँ पर आपको 352 या 360 लागू कर सकते हैं। ठीक है, और 2 राज्य या 1 राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो उसको लागू नहीं करेंगे। हम बिहार के सारा खनन अगर चल गया है झारखंड में, गया है ना है, तो अभी झारखंड से युद्ध हो जाए, बिहार युद्ध, तो क्या लगाएंगे? 352 लगा देंगे? राष्ट्रपति लगाएंगे? 352 हाँ लगा सकते हैं। हाँ, देखो फिर वही ना बतिया भी बताया कैसे लगा सकते हैं। वो बिहार और झारखंड के झगड़ा नु है, तो उसको कहाँ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो फिर अरे लेके गया है, झारखंड लेके गया है, तो मामला किसके किसके बीच है? बिहार और झारखंड। तो बाकी राज्यों को हम क्यों कष्ट में डालेंगे? तो ये लगाने के मतलब हुआ लोगों को कष्ट। तब आपके मामला से हम काहे कष्ट सहेंगे? बात समझ रहे हैं? मामला आपकी न है, तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग करेंगे? 356 प्रयोग करेंगे। एक राज्य की मामला है। अच्छा, राष्ट्रपति अगर एक राज्य के मामला होगा तो 356 चलेगा। पूरे भारत की मामला होगा तो फिर 352 या 360 का प्रयोग करेंगे। समझ में आई है? यस सर। ठीक, तो 3 ये प्रयोग करेंगे। कितने बार प्रयोग हुआ? 3 बार। ठीक है, अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग कितने बार? 3 बार किया गया। ठीक है, 3 बार किया गया। नीचे और दिखाई देगा हाँ, थोड़ा सा 1 नंबर 1962 भारत प्लस चीन युद्ध। ठीक है, 2 नंबर 1971 भारत प्लस पाक युद्ध। 1971 में 1975 आंतरिक गड़बड़ी मतलब समझे? आंतरिक गड़बड़ी का मतलब समझ में आ रहा है? देश के अंदर हाँ, देश के अंदर अगर कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तब इसको लगा सकते हैं। 1971 एवं 1975 राष्ट्रीय आपात को 1977 में वापस लिया गया। कब वापस लिया गया? तो 1977 में वापस लिया गया था। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन 1 से 11 बार से अधिक लगा है। हाँ, सबसे अधिक दुरुपयोग होने वाला अनुच्छेद लिख सकते हैं बीच में यहाँ। सबसे अधिक दुरुपयोग होने वाला अनुच्छेद। ठीक है, कहेगा क्वेश्चन कि सबसे अधिक दुरुपयोग होने वाला अनुच्छेद कौन है? 360 है 360 है 356। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। आगे दिखाते हैं। मैं आपातकाल समझ में आया ना कि कब लागू करेंगे? हैं? कौन कौन से आपातकाल है? तो अनुच्छेद आपसे कहीं दे देगा आपातकाल के नाम और पूछेगा कितना अनुच्छेद में। जैसे दे देगा कि 356 में क्या है बताइए? 356 में क्या है? हाँ, ये कब कैसे लगाया जाता है? मौखिक, ऐसे ऑप्शन देगा। कैसे लगाएंगे? मौखिक। ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल के कहने पर। ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर
संसद के लिखित प्रावधान। ठीक है। 4 नंबर विधानमंडल के लिखित प्रावधान पर बोलिए। चलिए बताइए मौखिक ही बताइए। है मौखिक राष्ट्रपति कर दे। मौखिक कह देंगे उनके अनुसार। सांसद लिखित होगा तो 356 कहाँ लगा पहले ही बताइए, अभी नहीं पढ़ा है। राष्ट्रपति शासन तो कहाँ लगता है राष्ट्रपति शासन? न्यूनतम अवधि के हाँ, ये देखे न्यूनतम अधिकार राज्य में लगता है। ये कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। राज्य में 352 या 360 ये होगा तब आएगा यहाँ, लेकिन इसके बारे में चर्चा है तो ये जाएगा यहाँ, क्योंकि राज्यों में। विधानमंडल में लिखित। आप समझे नु? बराबर पद मैंने गोल जो लिखाए थे बराबर पद वो खत्म। फिर से बताइएगा। जैसे 352 या 360 ये पूरे देश में लागू होगा, तो पूरे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और 356 राज्यों में लागू होता है, तो राज्य में विधानमंडल ना होता है, तो ये ना लिख देगा तो लागू होगा। ये लिख के देगा किसको? राज्यपाल को। कहेगा कि देश के संविधान के अनुसार आपको शासन नहीं चल रहा है, इसलिए आपको आपातकाल यानी 356 लागू किया जाए। लिख के देगा, ये नहीं कि बोल देगा जाके माइक में कि लागू कीजिए, तो ऐसे नहीं होगा, लिख के देना पड़ेगा। कल कहीं कह दे कि बोले या बदल जाए, कहते हम बोलबे ना कि राज्यपाल अपने से लागू कर दिया, नहीं कर सकते, पलटता नहीं है, हैं? तो इसलिए लिख दीजिए। तो किसी भी संस्था में मौखिक नहीं चलता है। अब आके कह दे डीएम साहब कि डीजे वजह नहीं चलना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा वगैरह कहीं मेला में होना नहीं चाहिए, तो ऐसे थोड़े मान जाएगा। लिख के दीजिए, तो सारे आपको थाना प्रभारी को लिख के देंगे, ठीक है। मुखिया उखिया को सूचना देंगे कि कौनो पंचायत में डीजे वजह बजना नहीं चाहिए, मौखिक बोलने से नहीं होगा, ठीक है। 352 नहीं जान रहे थे, अनुच्छेद 352 इसका प्रयोग कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात लागू होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि अनुच्छेद 352 के लगने पर कौन ऐसा अनुच्छेद है जो स्वतः समाप्त हो जाएगा? 19 बोलने घूमने बात समझ गया। अब मानिए कहने कोरोना के लहर आया है, झुंड बना के आप रैली निकाल दीजिए, कौन रोका तो कहे नहीं आपको, कौन रोका तो कहे कि घूमेंगे नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है। क्या कह रहा है? कहेगा कि 352 नहीं पढ़ा है कि जैसे ही अब 352 लगेगा तेरा घूमने फिरने और संघ बनाने का सारा अधिकार खत्म हो गया, मार लाठी एकरा, ये बिना पढ़ले आया, ठीक है। ये जैसे ही लगेगा अनुच्छेद के जितने मौलिक अधिकार हैं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो अन्य अनुच्छेदों को निलंबित कर सकता है। बात समझे? कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति अन्य अनुच्छेदों को भी निलंबित कर सकता है। अगर जरूरत नहीं पड़ा तो आपको ऐसे ही चलते रहेगा, ये स्वतः आपका केवल 19 ही समाप्त होगा। बात समझ गए ना? और जरूरत पड़ेगी तो और अनुच्छेदों को भी हम खत्म सभी अनुच्छेद को निलंबित कर सकते हाँ कर सकते हैं, बस इसको छोड़कर। ठीक है। हाँ इसको किसको छोड़कर? वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा। ना ये अनुच्छेद 352। अरे 352 तो लागू है तो खत्म कब होगा? एकर फायदा है, देखिए एकर कौन एथी थोड़े कौन अधिकार है, ये अधिकार सरकार के लिए है कि सरकार आपको मतलब लोगों को बचाने के लिए लागू करती है, ठीक है। मानिए कि जो हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे घूमने का अधिकार, और सरकार ने ये लगा दिया, आप कहिए कि हमारा घूमने का अधिकार है,
तो उसी को रोकने के लिए ना करती है। अब सीमा पर होने से दूसरा देश हमला बोला है, बंदूक की गोली चला रहा है, आपको हमें घूमने का अधिकार है, तो आप ही के सुरक्षा में कर रहा है, जाइएगा गोली खा जाइएगा। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को जान बचाए, ठीक है। तो कौन से लागू कर देता है 352। तो लोग समझ जाते हैं कि आपको संग नहीं बनाना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, व्यापार नहीं करना है, ठीक है। ये 352 के तहत इसीलिए इसको लागू कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है कि आप बाहर ना निकले, 352 लागू हो चुका है, ठीक है। तो लोग समझ जाएंगे कि हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो गया, ठीक है। आगे राष्ट्रीय आपात लागू होने पर अनुच्छेद 20 एवं 21 समाप्त या निलंबित समाप्त नहीं होती है। अब समाप्त का मतलब ना बोलिएगा हमेशा के लिए खत्म हो गया, निलंबित बोलेंगे। समाप्त और निलंबित में अंतर है। जैसे कहेगा कि राष्ट्रपति, देखिए अब समाप्त के बारे में इसके बता, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता मतलब समाप्त कर सकता है कि निलंबित कर सकता है? निलंबित कर सकता है। तो यहाँ लिख दिया है, वो का मतलब ही नहीं कि समाप्त कर सकता है, उसको केवल कुछ दिनों के लिए निलंबित करता है, समाप्त नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए इसीलिए याद दिला दिए ताकि आप लोग समाप्त नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। निलंबित करेगा कुछ दिनों के लिए, जैसे ही मामला शांत हो जाएगा पुनः आपका अनुच्छेद लागू हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा कि आपातकाल लागू होने पर कौन ऐसा अनुच्छेद है जो कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है? 20 और 21। हाँ, तो 20 और 21 में कहा है, याद पारिए जब अनुच्छेद पढ़ा दिया। यानी 21 में है जीने की स्वतंत्रता और 20 में है 1 जून के एक आपको सजा। अब ऐसे थोड़ा है कि आपातकाल लगा है आपको जुर्म चेंज हो जाएगा या आपको जीने की आज़ादी छीन ली जाएगी, है। हमारे को गोली मारने आ रहा है, आप कहिए 352 लगा है आके मार लो, ऐसे थोड़ा हमारा जीने का अधिकार, हमें हमला बोल सकते हैं कि नहीं? तो वही है 21 में। 21 में क्या है? जीने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो जीने की स्वतंत्रता आपको थोड़ा छीन ली जाएगी। यहाँ रोका गया कि संग नहीं बना सकते हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं अब जा रहे हैं अकेले में कौनो गोली मारते दिखाइए क्या, तो हमला कीजिएगा ना, हमला नहीं कीजिएगा, तो जान बचाने की आज़ादी है, ये नहीं छीनेगा, बाकी अनुच्छेद छीन सकता है, ठीक है। कब तक? जब तक मामला शांत नहीं होता तब तक। चलिए 352 समझ गए। 352 लागू होने पर क्या क्या हो सकता है और देखिए, वेतन रोक सकता है, वेतन रोक सकता है ना, नहीं कर्मचारियों का रुक सकता है। जैसे ही 352 लगेगा तो राष्ट्रपति चाहे तो सारे कर्मचारियों का वेतन रोक सकते हैं। अभी लिखे ना आवश्यकता अनुसार, क्या लिखा गया है? तो कहीं ना कहीं किसी को वेतन मिलता है तो वो अनुच्छेद के अनुसार ही मिलता है, तो जब अनुच्छेद ही नहीं रहा तो वेतन कहाँ से रहा, ठीक है। अभी कोरोना में कितने लोग बोलने, घूमने, व्यापार करने, ठीक है, ये सारी आज़ादी छीन जाएगी। अब 356 अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन कब लागू करेंगे? यदि राज्य का प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा हो तो विधानमंडल के लिखित
आदेश पर राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, तो क्या राष्ट्रपति शासन का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक से करते हैं? जी नहीं। हाँ, लिखित वो देगा क्वेश्चन कि विवेक से, राष्ट्रपति के विवेक पर, राज्यपाल के विवेक पर, प्रधानमंत्री के विवेक पर। उनके लोग के विवेक काम थोड़ा कर रहा है, यहाँ तो लिखित काम से कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कर्मचारियों का ही वेतन रोक सकता है और क्या करता है वेतन? मतलब जैसे राष्ट्रपति हुआ ये तो सब वो का वेतन कर्मचारी के बाबूजी हैं, वो तो कर्मचारी है, वो राष्ट्रपति कर्मचारी ना है, सरकारी कर्मचारी ना है वो। मतलब सब अभी तो कर्मचारी नहीं है हम तो जितने सरकार के अंतर्गत आता है सब कर्मचारी है। ना। अब आप कर्मचारी थोड़े हैं, अब आपके वेतन से सरकार को क्या करना है? आप कहीं चोरी कीजिए चाहे डकैती कीजिए, आपके तनख्वाह से क्या करना है? सरकार के अंतर्गत जितने लोग कार्यरत हैं, चपरासी से लेके यहाँ तक के राष्ट्रपति तक जितने पद है, वो सारे के पद के वेतन क्या किया गया? आपको राष्ट्रपति रोक सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन अब निर्दयी नहीं है, ऐसे काम नहीं करेगा। अब मानिए कि देखिए, अब एक तरफ सारे लोगों को जीने के लिए ही ये लगाया जा रहा है, तो फिर जब वही पे आश्रित है वो सारा वेतन रोक देंगे तो मर नहीं जाएगा खैरा बिना। कम कर देते हैं। हाँ कम, हाँ वो कर दिया जाएगा, जो उचित होगा तो किया जा सकता है। ठीक है, अब मानिए कि 1 महीना का रोक के या गरीबों को यदि देना हो तो 1 महीना में जो सरकारी कर्मचारी है मर नहीं जाएगा, पहले से कमा के रख ले। लेकिन गरीब के पास तो नहीं है, देना पड़ेगा नू, तो उचित क्या है वहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो तनी पॉजिटिव थिंक रखिए यहाँ सोचने का। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है, सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, किसका? अनुच्छेद 356 का। इसका पहला दुरुपयोग 1957 में केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल में किया, यानी कहेगा 356 का पहला दुरुपयोग कहाँ हुआ? केरल में किया गया था। ठीक है, बोलो। किस लिए केरल में किया गया? अपने सरकार, अपने फायदे के लिए। ठीक है, अपने फायदा के लिए। अगर मानिए कि बिहार में गठबंधन की सरकार है, अब 2 गठबंधन के सरकार में अगर तालमेल नहीं बन रहा है तो वहाँ तुरंत कहेगा राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो वो अपने फायदा के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो अभी क्या, जैसे बीजेपी है, कह देते हैं कि आपातकाल लगा दीजिए, तो अभी सरकार के 2 गठन हुआ ना जी, 2 गठबंधन हुआ, तो काहे लगा दिया जाए? अगर वो चाहता तो कहता कि नहीं लगा दीजिए, तो अपने फायदे के लिए ना लगा, वही कह रहा है। इसका पहला दुरुपयोग कब हुआ? 1957। आगे अनुच्छेद 356 का पहला प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? कौन बताएगा? अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया। एक लाइन ऊपर लिख लेंगे इसमें, 352 की न्यूनतम अवधि ऊपर दिखाई दे रहा है नू? अच्छा, न्यूनतम अवधि 30 दिन, अनुमोदन के बाद 6 माह, अनुमोदन के बाद अधिकतम
अधिकतम अवधि 3 साल। अधिकतम अवधि 3 साल। बात समझ में आई? कहेगा कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग जब राष्ट्रपति करते हैं तो उनकी अवधि कितने दिन रहेगी? 30 दिन। कब? जब जैसे संसद लिखित दे दिया कि राष्ट्रपति जी आपको आपातकाल 352 प्रयोग किया जाता है, कितने दिन चलेगा? 30 दिन। अगर फिर बढ़ाना होगा तो कहाँ जाना होगा? संसद। संसद अनुमोदन करेगी, कितने दिन चलेगा? 6 माह। फिर और बढ़ाना है तो फिर कहाँ जाना होगा? संसद में। फिर कितना दिन बढ़ेगा? 6 माह। 6 माह का कितना दिन बढ़ा देंगे? 3 साल। समझ में आई? कहेगा कि अनुमोदन के बाद कितने दिन? आपको 3 साल। अनुमोदन के बाद आपको न्यूनतम कितने दिन? 6 माह। अनुमोदन के बाद न्यूनतम 6 माह, मैंने कम से कम आपको 6 माह चलेगा। अभी नहीं कि मामला खत्म हो जाएगा, न्यूनतम है तो 6 माह चलाएंगे। अगर मामला कोरोना खत्म हो गया तो अब आपात की क्या जरूरत है? जिस समस्या के लिए लगाएगा वो समस्या खत्म, तो वो कहानी खत्म। ठीक है, तो न्यूनतम अवधि आपको 6 माह, अधिकतम अवधि 3 साल, और राष्ट्रपति ऐसे जारी करेंगे बिना अनुमोदन के तो 30 दिन। समझ में आई? आगे जो कितने वर्ष तक चला था? ये 5 वर्ष तक। कितने दिन लगा? 5 वर्ष तक लागू था। हाँ, देखिए दुरुपयोग हुआ ना इसका। कह रहा है अधिकतम, अधिकतम कितना? 3 साल। भैया कितना वर्ष लग गया? 5 साल। पहले ही बार अगर दुरुपयोग हो गया है। हाँ, सिख दंगा हुआ था। तो देखिए अब कह रहा है कि 3 साल, मामला नहीं तिराया तो बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे कह दिया 3 साल। अब लेटेस्ट कोई ऐसा मामला है जो आपको 2-3 साल में तिराइए जाएगा, लेकिन ये ऐसे मामला था कि 5 साल चलते रह गया तो आपको 5 साल लगा दिया गया, मैंने इसका उल्लंघन किया गया। अब उल्लंघन का मामले के लिए लगाएंगे तो मामला शांत होगा तब ना अगर शांत करेंगे। तो मामला 5 साल में शांत होगा तो 5 साल लगे। ठीक है, अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक बार प्रयोग कहाँ हुआ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। 8 बार से अधिक, 8 बार से अधिक। समझ रहे हैं? आगे सबसे अधिक दिनों तक, सबसे अधिक 12 दिन में। समझ में आ रहा ना? सबसे अधिक दिनों तक कहाँ लगा? ये लगा था जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों तक। जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर नहीं रहे तो कहाँ मरेंगे? पंजाब। हाँ, तो वही ना दिखाई दे रहा 5 साल। अगर ये नहीं रहे तो ये 6 साल है। जम्मू कश्मीर कितने बार? 6 वर्ष। ठीक है, सबसे कम दिन तक, सबसे कम दिन तक कहाँ रहा? झारखंड। हाँ, झारखंड। ठीक है, झारखंड 1 दिन। एक पहले कर्नाटक का स्थान था 8 दिन के लिए। ठीक है, लेकिन अब हो गया झारखंड 1 दिन के लिए लगाया गया था। अब फिर आपको कौन था? मुंडा कौन, जिसको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, 1 दिन के लिए लगा। राष्ट्रपति मतलब जो ये अनुच्छेद 356 है, इसका भी न्यूनतम अवधि 30 दिन होगा। इसका 60 दिन, बाकी सेम होगा। केवल न्यूनतम अवधि में एक फर्क है। न्यूनतम दिखाई दे रहा है इसमें? अच्छा, न्यूनतम अवधि 60 दिन, 60 दिन। बाकी सब समान, बाकी समान होगा। यहाँ समान समझ में आया ना? मैंने ऊपर की जैसे अनुमोदन के बाद 6, अधिकतम 3 साल, बाकी केवल न्यूनतम। आपको अनुच्छेद 360 और 356 दोनों के लिए आपको 60 दिन और 52 के लिए 30 दिन। ठीक है, बाकी सब सेम प्रोसेस है अनुमोदन के बाद। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे लिखते हैं। उसी तरह 360 में एक लाइन लिख लेंगे कि 360 का प्रयोग अब तक नहीं किया गया है। क्या लिख दें नीचे? 360 का प्रयोग अब तक
नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सामान्य रहेगा सब। न्यूनतम अवधि 60 दिन, अनुमोदन के बाद ये। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि थोड़ा 352 से ये कठोर होता है, समझ रहे ना, तो इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि इसको जैसे ही लागू करेंगे ना तो ये कर्मचारियों के वेतन रोकना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। 352 के न्यूनतम अवधि 30 दिन। कहेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुच्छेद 352 का न्यूनतम अवधि 30 दिन। कहेगा अनुमोदन के बाद न्यूनतम अवधि 6 माह, अनुमोदन के बाद अधिकतम 3 माह। सब में वही होगा, केवल यहाँ 60 दिन कर देना न्यूनतम। ठीक है, दोनों में 356 और 360, बाकी यही लाइन वही रहेगा किसी के भी। तो तीनों हम लोग पढ़ लिए, 352 जान गए, 356 जान गए, 360 जान गए तीनों के बारे में। अब इन तीनों के बारे में कोई दिक्कत? अब एक से क्वेश्चन पढ़ के आइएगा, पूछिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और बना रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। देखिए सेंटेंस गलत हो गया, गलत है ना, कई तरह से लिख सकते हैं। अगर एकरा रहना होगा तो इन्हें चेंज करना पड़ेगा इधर शब्द को। निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है। करते हैं तब क्या लगाएंगे? लिखेंगे राष्ट्रपति आपको निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, तब इधर चेंज करना पड़ेगा। अब द्वारा लगा दिए हैं तो वहां चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब राष्ट्रपति किन किन व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो क्या राष्ट्रपति देगा? क्वेश्चन ऐसे, राष्ट्रपति इधर ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति कर्मचारियों की नियुक्ति अपने विवेक से करते हैं। अपने विवेक से, सही है? नहीं, गलत है। अपने विवेक से कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। चाहे कितना हूँ पहुँचल आदमी है तो का, वो अपने विवेक से कुछ नहीं करेंगे, उनके विवेक को रोक दिया गया है। कौन सा? संविधान संशोधन 42वां 1976 द्वारा कह दिया गया है कि वो राष्ट्रपति जो होंगे अपने दिमाग से, अपने मेमोरी से कोई काम नहीं करेंगे। ये केकरा मेमोरी से करेंगे? तो आपको संसद या मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद के विवेक से करेंगे। तो जितने कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे तो ऑप्शन में या तो आपको मंत्री परिषद दिया होगा या प्रधान मंत्री, समझे कि नहीं? अभी देखिए मंत्री परिषद देगा तो जितना मंत्रिमंडल में सदस्य है टोटल, इस सदस्य के मालिक है अकेले, तो नहीं कर सकता है। हम जाते हैं पूछने घर में कोनो से सामान मांगने जाते हैं, कोनो से है तब वो लड़कवा से मांगते हैं तो तन दे दे बाबू, तो दे देता है, तन बाबू से पूछ लीजिएगा, बोल दिए न दे दिए न, मालिक हम ही नहीं कहता है। तो इस सब के मालिक तो है ही है, तो ऑप्शन में कहीं ये दे देगा कहीं ये दे देगा। ठीक है, या तो इसके सलाह से या इसके आपको, क्योंकि ये सबके प्रधान ये होता है। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन में से दोनों में से कोई दे सकता है। तो ये अपने विवेक से करेंगे? नहीं करेंगे, ये इसके लिखित प्रावधान से करेंगे। लिख के देंगे कि इन आदमी को नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो ये नियुक्त करेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं किन किन व्यक्ति को ये मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के करेंगे? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, निर्वाचन होता है। तो जिसका निर्वाचन होता है यहाँ उसकी नियुक्ति नहीं होती।
प्रधानमंत्री के होगा यस सर होगा। प्रधानमंत्री के चुनाव में होता है, ध्यान दीजिए। हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। आलोक कुमार नरेंद्र मोदी के हम लोग थोड़ा चुने हैं, हम लोग तो अपने सांसद को चुने हैं, आलोक कुमार सुमन को, वो चुने हैं उनको। समझ में आ रहा नू? हाँ, वो लोग पहले ही चुन लेते हैं, भले ही उनके नाम पर वोट हम लोग देते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, इनके ही सदस्य लोग, तो उनको वोट देते हैं प्रधानमंत्री। 2 नंबर में निर्वाचन आयोग। आयुक्त हाँ, आयुक्त मैंने संस्था हो जाएगा, आयोग मैंने। उसके बाद नियंत्रक, महालेखा। अच्छा, जिन दिन पर महाभियोग लागू होता है। हाँ, जिन जिन पर महाभियोग लागू होगा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब अपवाद में एगो राज्यपाल है, तो राज्यपाल भले ही आपको इनके द्वारा नियुक्त हुए हैं, लेकिन उन पर महाभियोग नहीं लगता है। ठीक है। नहीं तो बाकी जितने लोग को राष्ट्रपति आपको नियुक्त करेंगे ना, लगभग सब पे लगता है, प्रधानमंत्री पे नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए। हाँ, ये अलग अपवाद है। हाँ, तो अपवाद कुछ याद रखना पड़ता है। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? हाँ, सब हो जाएगा। सीएजी इसमें भी सर्वोच्च, सीएजी, सीएजी, इसका संचित लेने का 324 है निर्वाचन आयोग। 324। सीएजी उसका 324 में सीजीए दूसरा आता है, इनका 100 सीएजी दूसरा हो गया, सीजीए दूसरा पद। कंट्रोलर एडिशनल किस अनुच्छेद में है सर सीएजी? कैसे? ला, 148 है, 324 में है। ठीक है। निर्वाचन आयोग है 324। वो है मुख्य चुनाव आयोग। ये 324। 324 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय के एवं उच्च एगो मुख्य, दूगो अन्य। न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। न्याय, अब न्यायाधीश कहने का मतलब कि हेड भी आ जाएंगे, अन्य भी आ जाएंगे, टोटल होगा। ठीक है। अरे क्वेश्चन, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार के हनन पर केस कर सकते हैं। कहाँ केस कीजिएगा? कोनो आके आपके झोटा नोच लिया तो कहाँ केस कीजिएगा बताइए? डिस्ट्रिक्ट पहले सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मौलिक अधिकार के मामला नहीं चलता है। आगे बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में में, जाएंगे। हाई कोर्ट। हाँ सर, थाना के बाद पहले सिविल कोर्ट आता है, उसके बाद में हाई सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट, तब हाई कोर्ट आता अरे है। अब वो मैटर तो हम आम चीज़ों में बताए हैं, ओ, हाँ, अब सब जगह अपना भेड़पुटिए इस्तेमाल कीजिएगा। वो तो मामला आम कुछ चीज़ों में बताए हैं कि यहाँ से प्रोसेस चलेगा ऊपर तक, लेकिन यहाँ पूछ रहा है ओनली फॉर मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार के हनन में पूछ रहा है, सुप्रीम तो ये दोनों में जाएगा, दोनों पे चलेगा। ये उच्च सर्वोच्च न्यायालय है तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय है तो 226 नहीं पढ़े हैं। मौलिक अधिकार के हनन, क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर केस कहाँ करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय में भी करेंगे। कितना के तहत? 32, एकरा में 226, एकरों में 5 प्रकार के रीट है, एकरों में 5 प्रकार के रीट है, दोनों में 5 प्रकार के रीट, वही रीट पर दायर करते हैं। समझ रहे नु? तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में किया जाता है। तो यहाँ आपको जो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश होंगे। ठीक है। सलाह अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब नियुक्ति होगी तो आप प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद, लेकिन यही उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश के करना होगा तो इसमें सलाह कौन देगा? हाइयो शामिल हो जाएगा, होगा नु? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तब मंत्रिपरिषद। ठीक है। और यही इसके मुख्य न्यायाधीश में, और यही अन्य न्यायाधीश हो जाएगा तब हाइयो शामिल हो जाएगा, हाइयो शामिल हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भी शामिल हो जाएगा। ठीक है। ओकरा नियुक्ति के समय तो आपको सलाह वाला चीज अगर है तो आगे वो बताएंगे। यहाँ समझ में आया ना? तो अधिकार का हनन होगा तो कहाँ केस करेंगे? ठीक है। ये केवल मौलिक अधिकार के, बाकी तो जनरली केस है तो कहीं से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
पैसा है तो एक बार सुप्रीम वहाँ चल जाइए, हाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही होगा कि मामला नीचे नहीं ले गए तो कहेगा पहले जाइए वहाँ से आइए। अभी एक मामला था टीचर वाला, सुप्रीम कोर्ट उसको वापस कर दिया, कहेगा हटा कराई तो हाई कोर्ट का मामला अभी चल ही रहा है क्या? हाँ तो बोला कि क्या कर रहा है हाई कोर्ट, ये सब मामला इतना दिन तक रखा है, जल्दी एक सुलझाओ। जो भी मामला जो ज़्यादा दिन से है लंबी उसको इधर भेजो, ठीक है। जो छोटा मामला होगा एक बार कौन झूठा नोचा है चल जाइए वहाँ एक सर है? अभी EWS लागू हुआ, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट लागू कर दिया, 5 गो न्यायाधीश चुना गया था, जिन 3 गो को वोटिंग पर लागू हुआ। हाँ। उससे आगे अगर कोई मतलब जो 2 गो वोटिंग किए थे न लागू हो, उनको अपील करना होता है। मतलब समझे नहीं बात को, फिर मतलब बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के आगे भी कुछ होता है? नहीं, उसके आगे कोई नहीं होगा। देखिए अगर मानिए कि सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुना दिया, जी सुनाया ना, हाँ। उस फैसला से कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है या दंगा होने की अगर शंका है तो सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य ही, हाँ तो सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य ही 6 आदमी या 10 आदमी या 8 आदमी जितने की कमेटी होती है, एक कमेटी बना दी जाएगी और ये फैसला सुनाएगा। ये इसमें कौन होते हैं, या तो इसके वर्तमान सदस्य हो सकते हैं या रिटायर्ड सदस्य हो सकते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद की जो समस्या था वो 6 सदस्यों की कमेटी ने सुलझाई, तो इसमें आपको एक वर्तमान न्यायाधीश थे और 5 जो थे वो रिटायर्ड जज थे। तो इस देखे कितना बढ़िया सा फैसला सुनाया, कौन हंगामा हुआ नहीं हुआ। आप कम अनुभवी आदमी को लगा दीजिएगा ऐसे मामले में तो देश में दंगा फैलवा देगा, समझ रहे नु। वो जो बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था वो कह दिया कि ना तो ये मामला, ना तो ये जमीन हिंदुओं का है और ना तो ये मुस्लिमों का है। अब ज़्यादा दिनों से परंपरा चलती आ रही है, हिंदुओं के देवी देवताओं के तस्वीर मिलने के कारण आपको मंदिर बनाने की अनुमति दी जाती है और इसके साथ ही मुस्लिमों को अलग जगह स्थान दिया जाता है। और कानून नया होता तो एक कहते हिंदी का ये हिंदू का ही कब्जा कर लो, चलो भाला वाला लेके ना मुसलमान तैयार हो जाता है, तो दंगा होता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ समझदार लोगों को सौंपा जाता है ताकि दंगा ना हो देश में, समझ रहे ना। उसमें जो 6 व्यक्तियों की कमेटी थी, हाँ। उसमें 4 गो एक तरफ होती, 4 गो मतलब बोले कि सही है हिंदुओं के लिए। हाँ ठीक। अब देखिए 6 गो कमेटी बनाएगा तो कोई जरूरी है कि 6 को 6 सपोर्ट करेगा। वही पूछ रहे हैं। तो अगर जो 2 सपोर्ट नहीं किए हैं वो अपील कर सकते हैं फिर? हाँ क्या नहीं कर सकते, तो वो फिर कमेटी बनाई जाएगी, हाँ। माने फिर कमेटी बनाई जाएगी, फिर अगला कमेटी क्या करा। अब ऐसे ही नहीं चलेगा, 2 गो कमेटी दे देगा और जहाँ में प्लस पॉइंट है उसको लागू कर दिया जाएगा। जैसे मानिए कि 2 गो वहाँ खारिज कर दिया तो आपको कितने था 6, 4 गो पॉजिटिव है नु, यानी बहुमत एक 4 गो के पास है, तो लागू हो जाए। ठीक है। उसके बाद मानिए कि 2 को विरोध किया, फिर एक बार कमेटी बनाई जाएगी, फिर लागू किया जाएगा, फिर अधिक संख्या आ गया, अब एक बार नहीं किया जाएगा क्योंकि मामला लंबा हो जाएगा, तुरंत फैसला सुना दिया जाएगा ये कि आपको लागू करो इसको, ठीक है। ये होता है, ये नहीं कि मामला आप 2 विरोध करते चले चलते चले लंबी तो पता चले कोई मामला ना सुलझेगा। केस उसी लिए किया जाता है कि मामला ना सुलझे, तो ऐसा ही चलते रहेगा जीवन भर, तो कोई केस करेगा नहीं करेगा। तो सबके अथी होता है कि कितने दिन में सुलझा देना है का। बाबरी मस्जिद का मामला आज के थोड़े है, बहुत पहले से ये मामला आ रहा है, तो सुलझाया ना, इतना बढ़िया से सुलझाया, कौन हंगामा नहीं। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग की स्थापना भी वही करेगा, ठीक न। अगर स्थापना की भी बात आ जाए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में है, तो वही करता है। तो ये जो वित्त मंत्री चुनाते हैं ये सबकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति। हाँ तो वोट दिए हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष के बनने के लिए, बताइए। मगर संसद में कोई चुनाव नहीं हो, सिर्फ वही हाँ वही चुन देंगे। हाँ अब कैसे जो चुनेंगे, अपना विवेक से बात आई ना, संसद का दिया, केवल वो नामित हो गया संसद में, आई कहेंगे ठीक है फलाना आदमी को चुना जाता है, तो कुछ किए थोड़े, खाली मुंह से बोल दिए नाम, उनका क्या नाम बोलना है। अब जैसे मानिए हेकरा में अध्यक्ष चुनना है, कह दें कि एगो अध्यक्ष चुनिए, तो हम थोड़े चुने भाई, तो आप लोग चुने, हमारा संबोधित कर देना है सामने आके, फलाना अध्यक्ष है, हाथ उठा के खड़ा कर देना, हम थोड़े किए। अब हम कह देंगे फलाना के बना दो, तो तुम लोग थोड़े बना देगा,
तो वही बात यहाँ राष्ट्रपति केवल संबोधित कर देते हैं। अब नियुक्ति के मतलब ही नहीं कि ये सबसे बड़का भीम है, अभी बतेबे किए कि सबसे ये तो कुछ नहीं है, इनको केवल बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया कि आपको बोलना ही, काम दूसरा किया इनको बोलने के लिए, समझ रहे नु। तो ये चीज़ ये केवल बोल देते हैं, काम दूसरा कोई करता। तो योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ना होते हैं। हाँ, नीति तो एक बार लिख दिए कि कोनो कंफ्यूजन ना हो जाए, ना तो है ही या ये क्लियर हो जाता। ठीक है, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अब इतने आज रहने दीजिए, राजदूत था उसमें सर। हो जाएगा राजदूत, वो भी हो जाएगा। उनका होता है सब सर, उस सब का क्या काम? राजदूत के हाँ, राजदूत के काम होता है प्रत्येक से आपको देशों से सूचनाएं प्राप्त करना। पहले के जमाने में राजा भी रखते थे राजदूत, हाँ तो उसके राजदूत बनने के लिए भी कोई योग्यता या सब होता है क्या? हाँ, है नहीं। राजदूत अब पहला का बना दीजिएगा। राजदूत वैसे व्यक्ति होता है जो आपको विदेशों में जाके बात कर सके, जब ना कि कोई लैंग्वेज के पता हो। अब चल जाएगा एक बार अफगानिस्तान में, वहाँ के भाषा पता ना है, ओकरा राजा से बात करना है, प्रधानमंत्री से बात करना, वो बोल रहा है इंग्लिश है, भोजपुरी जानता है, तो तालमेल बनेगा? है नहीं बनेगा। तो राजदूत होने के लिए तो बहुत योग्यता चाहिए, कई भाषा के ज्ञाता भी होना चाहिए। तो जितना देश है उतना राजदूत है ना। हाँ, है नहीं। हो सकता है कि 2 एरिया को बना दिया जाए। तो सबसे पहले कोई भी देश में गड़बड़ी होता है ना, मानिए कि भारत के कोई व्यक्ति अमेरिका में, तो ओकरा पर संकट आया तो सबसे पहले यही निदान करेगा कि ओकरा कैसे पहुंचाया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, हाँ, यही आपको सुझाता है। राजदूत की बहुत जिम्मेदारी होती है।